किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले मैं दो चीज़ें जरूर देखता हूँ। एक, जिस कैंडल में एंटर कर रहा हूँ वो एक ट्रेंड बार होना चाहिए। जैसे ये वाला एक ट्रेंड बार है, कैंडल का जो बॉडी है वो उसके विक से बड़ा है, तो उसे हम ट्रेंड बार कहते हैं। और दूसरा, पिछले कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए अगर ये बाई का ट्रेड है, और अगर ये सेल का ट्रेड है तो पिछले वाले कैंडल के प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में क्लोज होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं हर ट्रेड में एंट्री करने में देखता हूँ। जैसे आज के ये 8 ट्रेड है जो मैंने ये बॉक्स बना रखा है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ पे देखें, एक ट्रेंड बार, ये मेरी कैंडल की एंट्री है, इस कैंडल में मेरा एंट्री है ट्रेंड बार में। दूसरा यहाँ पे ट्रेंड बार, ये सेल का ट्रेड है, यहाँ पे एक ट्रेंड बार में एंट्री हुई है। अगेन एंट्री कैंडल कौन सी है? ट्रेंड बार है। एंट्री कैंडल कौन सी है? ट्रेंड बार है। एंट्री कैंडल कौन सी है? ट्रेंड बार है। यहाँ पे एंट्री कैंडल कौन सी है? ट्रेंड बार है। और ये भी ट्रेंड बार है। दूसरा, ये बाई का ट्रेड है तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है इस ग्रीन कैंडल ने। यहाँ पे मैंने सेल का ट्रेड लिया है तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया है। मैंने बाई का ट्रेड लिया है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया है। सेल का ट्रेड लिया है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज है। सेल का ट्रेड है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज है। बाई का ट्रेड है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज है। सेल का ट्रेड है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। आज के इस वीडियो में समझेंगे निफ्टी में मैंने 113 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे बुक किया। निफ्टी में 8 ट्रेड लिए थे, समझेंगे आठों ट्रेड के 4 पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लिख चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके निफ्टी के सारे ट्रेड्स को समझते हैं। ओके, तो आज का जो सबसे पहला कैंडल है वो यहाँ पे एक पिन बार 9:15 21 मार्च, और आज का आखिरी कैंडल है यहाँ पे 3:25 21 मार्च। जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया था वो है इस ग्रीन कैंडल में। सेटअप यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। पीछे का जो ट्रेंड है वो है सेल्स, और यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है 2 बार रिवर्सल है, और ये ग्रीन कैंडल है उसको एक फॉलो अप दिया है। तो 4 पैटर्न है, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, 4 पैटर्न का नाम है। कॉल ऑप्शन बाय किया था और ये कैंडल है 9:30 का। मार्केट में एंट्री या एग्जिट किसी भी ट्रेड से करना है तो कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अगला जो मैंने ट्रेड लिया वो यहाँ पे इस रेड कैंडल में, ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है, इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, 4 पैटर्न का नाम है। पुट ऑप्शन बाय किया था, 11:40 का ये रेड कैंडल है। अगला जो मैंने ट्रेड लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल और सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, इन दोनों के ऊपर में इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज देकर के ब्रेकआउट का इंडिकेट किया है। कॉल ऑप्शन बाय किया मैंने, 12:20 का ग्रीन कैंडल है। अगला जो ट्रेड लिया मैंने वो यहाँ पे रेड कैंडल में 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। पुट ऑप्शन बाय किया 1:10 का ये रेड कैंडल है। अगला ट्रेड इस ग्रीन कैंडल में, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। कॉल ऑप्शन बाय किया 1:20 का ग्रीन कैंडल है। नेक्स्ट ट्रेड इस रेड कैंडल में 1:30 का ये रेड कैंडल है, 2 बार रिवर्सल पैटर्न का नाम है। पुट ऑप्शन बाय किया 2 बार रिवर्सल 4 पैटर्न। कॉल ऑप्शन बाय किया 1:55 का ग्रीन कैंडल है, और आखिरी ट्रेड यहाँ पे 2 बार रिवर्सल एक रेड कैंडल की एंट्री, 2:30 का ये रेड कैंडल है। जब मैं टाइमिंग बता रहा हूँ कैंडल का 2:30 मतलब 2:30 में स्टार्ट हो रहा है और 2:35 में वो क्लोज होगा, तो मेरी एंट्री 2:35 पे होगी। ओके कूल, समझना क्या है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर देखें तो 8 ट्रेड, 4 कॉल साइड में, 4 पुट साइड में, 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड, 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट हुआ है, 113 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। प्रीमियम में कितना मिला है? 49 रुपए, 49 रुपीज प्रीमियम में मुनाफा। हर ट्रेड में कितना नफा कितना नुकसान प्रीमियम में, और हर ट्रेड में स्पॉट पे कितना नफा कितना नुकसान, तो वो इस टेबल में यहाँ पे इस वाले टेबल में उस ट्रेड में प्रीमियम में कितना मुनाफा। तो ओवरऑल 49 रुपीज। तो अगर एक लॉट से करें तो 75 एक लॉट में निफ्टी आता है, तो 75 इंटू 50 तकरीबन 3700 रुपए। इस तरीके से आपको देखना होगा। ओके, तो मैंने सबसे पहले रूल बताया था, प्रीवियस कैंडल का हाई लो ब्रेक होना। दूसरा, 4 पैटर्न वहाँ पे ऑब्वियसली होना ही चाहिए। प्रीवियस ट्रेंड जो है वो अपोजिट होना, एंड करंट कैंडल जिसमें आप घुस रहे हैं, जो कैंडल में एंट्री कर रहे हैं, वो कैंडल जो एंट्री कैंडल है वो एक ट्रेंड बार होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पीस है। ओके कुल, फटाफट इसमें समझते हैं कि मैंने जो इन ट्रेड्स में एंट्री ली है आज, इसमें क्या रूल लगाया है एंट्री के लिए, स्टॉप लॉस के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ओके, तो सबसे पहला ट्रेड जो स्टार्ट हुआ वो यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है इस जगह पे, पहला कैंडल आज का 9:15 यहाँ पे था। ओके, अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 2 बार रिवर्सल सबसे पहले यहाँ पे। तो हमेशा एक चीज याद रखना, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि लॉन्ग ट्रेड है या शॉर्ट ट्रेड है, एक कैंडल के हाई और लो को मार्क कर देना है इस तरीके से, ऐसे। ओके, और अगर उसका हाई टूट रहा है और हाई टूटते वक्त बॉडी कैंडल की 60% ऊपर है प्रीवियस कैंडल के मुकाबले, हाई के मुकाबले, तो इसका मतलब क्या है? ये एक लॉन्ग इंडिकेशन है। तो वहां पे सेकंड कंडीशन क्या देखना है? एक चार्ट पैटर्न, क्या ये सब मिलकर एक पैटर्न कुछ बन रहा है यहाँ पे? कौन से पैटर्न? 7 ऐसे रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कौन कौन से हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 2 बार रिवर्सल, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 9:15 गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी। तो ये है वो 7 चार्ट पैटर्न, इनमें से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, तो ये रहा वो। तो इसके आधार पे मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया। अभी ये स्पॉट चार्ट है, कोई भी एंट्री एग्जिट सब कुछ जो सिग्नल है वो हमें स्पॉट चार्ट पे मैं देख रहा हूँ। तो इसके लिए जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो एक साइड से ऑप्शन टेबल खोल के रखता हूँ। उस ऑप्शन टेबल में जाकर के निफ्टी के दो चीजें मुझे देखनी है, पहला डेल्टा, दूसरा ओआई। मुझे स्ट्रेट अवे कोई स्ट्राइक नहीं पकड़ना है, मुझे सबसे पहले देखना है डेल्टा, 0.57 डेल्टा देखना है। एक्सपायरी जो है हमेशा वो सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होनी चाहिए, तो ये हमेशा देखना है कि एक्सपायरी सेम डे नेक्स्ट डे की नहीं लेनी है। आगे का कोई भी एक्सपायरी ले सकते हैं, चाहे अगला मंथ हो अगला वीक हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम डे नेक्स्ट डे नहीं होनी चाहिए।
मैं देखता क्या हूँ, डेल्टा एंड ओआई। डेल्टा कितना होना चाहिए, 0.57 के ऊपर, तो 57 का नंबर देखेंगे इस डेल्टा के कॉलम में, यहाँ पे ये कॉलम में नीचे आएंगे, 57 कहाँ पे नहीं है तो 60 ऊपर का देखेंगे। अब ये सारे डेल्टा में से कोई भी ले सकते हैं। अब इन डेल्टा में उसके दूसरे बाजू में देखेंगे कौन सा ओआई सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे ये वाला 32 लाख का है, उसके ऊपर 43 लाख, 43 लाख, 32 लाख, 68 लाख, तो इसमें से एनीथिंग विच इज लाइक हायर साइड पे ओआई। अब 32 लाख भी ठीक है और 43 भी ठीक है, ठीक है, तो 32 भी ले सकते हैं। 0.6 इसमें क्या है, हमें एडजस्ट करना है इसको इस तरीके से, क्योंकि जितना हायर जाएंगे उतना सा कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, तो हमें कॉस्ट का भी ध्यान देना है और साथ में डेल्टा एंड ओआई का भी ध्यान देना है। तो 0.6 के आजू बाजू में लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 32.6 लाख, 0.6 डेल्टा। अब ये कौन सा स्ट्राइक है, उसी लाइन में राइट हैंड साइड आएंगे तो 23,300, तो 23,300 का ये कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे, सिंपल। तो डिटेल में समझना है इसको, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आकर के A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स फ्री है, इसे प्लेलिस्ट को क्लिक करने का। उसके बाद यहाँ पे सबसे आखिरी का वीडियो, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, हिंदी में है, कॉल या पुट ऑप्शन लाइव मार्केट में कैसे खरीदें, देखना कैसे है, ताकि आप डेल्टा एंड ओआई के आधार पे बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक ले सकें। और बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक का सबसे फायदा क्या है, मार्केट रेट के फेवर में गया तो प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा, मार्केट रेट के अगेंस्ट गया तो स्टॉप लॉस होगा तो लॉस कम होगा, ये इसका मेजर एडवांटेज है। अब ये ट्रेड हमने यहाँ पे पकड़ लिया इसे, ओके, एंट्री कर ली ट्रेड में, ओके। इस ट्रेड में एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, जिस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, एक लाइन है ये हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉस मतलब जिस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो लाइन अपना स्टॉप लॉस है। अब ये लाइन मैंने खींचा हुआ है, ये 2 बार रिवर्सल को ब्रेक करने के कारण मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जब तक कि 2 बार रिवर्सल था तो ट्रेड नहीं ले रहा था, क्यों ऐसा हो सकता है 2 बार रिवर्सल ना बोलती है साइड में जो एक और रेड कैंडल और नीचे चला जाए, तो इसलिए जब ये ब्रेकआउट मिला तभी वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई और कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाने का, तो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में जब एंट्री किया मैंने, तो मेरा ये लाइन खींच करके स्टॉप लॉस बना लिया अपना, और ये लाइन के नीचे में 60% कैंडल की बॉडी अगर आ जाए तो क्लोज हो जाए, इसका मतलब एग्जिट करना है ट्रेड से। प्रॉफिट का बुक करेंगे, वही फंडा रखेंगे जो फंडा हमने रखा हुआ है। किसी ट्रेड में एंट्री क्यों कर रहे हैं कि पिछले उसका हाई और लो को मार्क कर देते हैं, हाई अगर टूटता है, बॉडी 60% ऊपर होती है कैंडल की, इसका मतलब मार्केट हमें इंडिकेट कर रहा है। वैसे ही अगर कोई कैंडल का लो अगर टूटे और बॉडी 60% नीचे हो, इसका मतलब मार्केट शॉर्ट इंडिकेट कर रहा है। तो ये वाली कैंडल ने तोड़ा, इसलिए कैंडल का लो, बट बॉडी जो है 20% ही है, तो यहाँ पे हम एग्जिट नहीं करेंगे। अगर ये पता नहीं है तो आप इस साइडवेज मूवमेंट में एग्जिट कर जाओगे, ठीक है, वो हमें करना नहीं है। अब यहाँ से चले, अब मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और फिर एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, ये सेकंड टाइम है जहां ये फर्स्ट अटेम्प्ट तो हुआ ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि कैंडल ने क्लोज ही नहीं दिया, तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ। यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गया, पिछले कैंडल के लो के नीचे में प्रॉपर क्लोज है ये रेड कैंडल में, बट ये कैंडल अपने आप में क्या है, एक बुलिश कैंडल है। हम जब बाई के ट्रेड में तो क्या बुलिश कैंडल में निकलना है, नहीं, हमको हमेशा बेरिश कैंडल में निकलना है। तो हमें जब एग्जिट करना है ट्रेड से वो बेरिश कैंडल में, हो सकता है कि यहाँ पे एक और फॉलो अप है और यहाँ तक आ जाए कैंडल, तो उसमें नुकसान ज्यादा होगा, हो सकता है फायदा भी ज्यादा होगा, अगर ऊपर गया तो हमें फायदा भी होगा, ओके। तो मैंने जो एग्जिट किया यहाँ पे नहीं, अगले कैंडल के बाद, अब ये मैं इसको थोड़ा ऐसे उड़ा देते हैं तो सभी दिखेगा। अब यहाँ पे पिछला कैंडल है अपना ये रेड इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, तो दो चीजें हो रही है यहाँ पे, कैंडल पिछले प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो रहा है, एक 60% कैंडल की बॉडी नीचे है प्रीवियस कैंडल के लो के कंपैरिजन में, दो ये तीनों मिलाकर एक चार्ट पैटर्न भी बन रहा है इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, और ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल भी है। अगर यहाँ से देखें तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई है, अगर यहाँ से देखा जाए तो, अगर मैं कहाँ गया ये मैं भूल जाता हूँ, ये रहा बात, तो यहाँ से मार्केट गया, फिर एक साइडवेज मूवमेंट, फिर एक ऊपर का मूवमेंट, मार्केट ने नीचे के लाया मूवमेंट, फिर ऊपर और फिर नीचे, तो ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो मैंने क्या किया, इस सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल में मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया, ओके। तो इस वाले रेड कैंडल में मैंने एग्जिट किया। अब जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ एक ट्रेंड बार है और ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेल का भी ट्रेड लिया, इस जगह पे मैंने एक सेल का ट्रेड लिया, पुट ऑप्शन बाई किया, ओके। अभी पुट ऑप्शन बाई करने के बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉस सेट, एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल और ये चौथा, इसने स्टॉप लॉस ले लिया। स्टॉप लॉस लेने के लिए प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिलना चाहिए, तो मैं इनको जरा हटा देता हूँ तो साफ दिखेगा। तो प्रीवियस कैंडल का हाई ये था, ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे 23 पॉइंट्स का नुकसान। अब 23 पॉइंट्स अगर स्पॉट में गया तो प्रीमियम में कितना गया, 24 रुपये का नुकसान। पिछले वाले ट्रेड में 110 रुपये, 110 पॉइंट का स्पॉट पे मिला हमें, प्रीमियम में कितना मिला, 74 रुपीज। ऑप्शन ट्रेड के प्रीमियम में 74 इंटू 75, तो केवल 5500 रुपीज के आसपास का एक लॉट पे प्रॉफिट होता अगर कोई भी इसमें एक ये ट्रेड करे तो, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे ये स्टॉप लॉस दे देंगे इसको, स्टॉप लॉस आराम से। अब यहाँ पे वेट करेंगे किस चीज का, ये है अपना प्रीवियस फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल, इस वाले जगह से आया, ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल था, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल पे ये लाइन डाल के बैठा हूँ कि अगर इसके ऊपर जाता है कैंडल 60% ट्रेंड बार तो एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेंड बार हमें मिला, ये अभी मिलने वाला है, आ रहा है, और यहाँ पे एक ट्रेंड बार, तो ये ग्रीन कैंडल में मैंने एंट्री किया, ओके। अब यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई किया, ओके। तरीका कॉल ऑप्शन बाई करने का वही रहेगा, डेल्टा एंड ओआई के आधार पे, एंड देन नाउ फ्रॉम हियर मार्केट अगेन साइडवेज, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से वापस नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइडवेज ऊपर एंड देन यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ये पिछले वाले कैंडल का 60% बॉडी नीचे नहीं है, तो रूल हमेशा फिक्स रखना है, सारे ट्रेड्स में रूल एक ही जैसे रहेंगे, ओके। अब एक रेड कैंडल आया, इस रेड कैंडल में 7 पॉइंट का नुकसान है स्पॉट पे, प्रीमियम में कितना 10 रुपए का नुकसान है, तो ये रेड कैंडल में एग्जिट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, तो एंट्री भी ले रहे हैं यहाँ पे सेल रेट का। एक चीज जो हमेशा ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे मार्केट में कौन सा रिवर्सल सक्सेसफुल होगा और कौन सा रिवर्सल फेल होगा, ये हमें नहीं पता है। तो हमें तो मार्केट में एज पर पैटर्न और रूल जो मैंने बताया कि कैंडल का हाई और लो मार्क करके बैठेंगे, हाई टूट रहा है तो इंडिकेशन बाई की तरफ है, लो टूट रहा है तो सेल की तरफ है, वहां पे एक पैटर्न को देखेंगे, और ये दोनों चीजें अगर मिल जा रही है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है तो ट्रेड वहां पे बनाएंगे, ओके। अब यहाँ पे मैंने फिर से ट्रेड लिया, सेल साइड का मतलब पुट ऑप्शन बाई किया, इस ट्रेड में रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। अब जब मैं ये ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि ये रिजेक्शन में लगा, हो सकता है नीचे जाएगा, और ये गया एक्चुअली नीचे, बट क्या हुआ, ये रिजेक्शन पहले दे करके, तो ऐसे में क्या हुआ, पहले 3 पॉइंट का नुकसान इधर में, तो ये 3 पॉइंट मतलब अपना कितना गया इसमें, तकरीबन ये कौन सा ट्रेड है, चौथा ट्रेड है राइट, ये पहला, ये दूसरा ट्रेड है अपना, ये तीसरा ट्रेड है और ये
चौथा ट्रेड है। तो फोर्थ ट्रेड में जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन 10 रुपए का प्रीमियम में नुकसान है, 4 पॉइंट का स्पॉट पे। ओके नाउ ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एक पैटर्न है, रिजेक्शन फ्रॉम ये 7 में से एक ये भी है, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। तो ये सारे हिंदी में है, 4-5 एग्जांपल हर वीडियो में मैंने दिया हुआ है, और हर वीडियो जो है वो 5 से 10 मिनट का है। उसमें मैंने समझाया कि पैटर्न को पहचानना कैसे है लाइव मार्केट में, कौन से कैंडल क्लोज होने पे एंट्री करनी है, किस कैंडल के क्लोज के ऊपर में अपना स्टॉप लॉस को रखना है, प्रॉफिट मुझे कैसे बुक करना है, तो सारी चीजें एग्जांपल के साथ आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक बाई का ट्रेड लिया, ओके, इस जगह पे एक बाई का ट्रेड। अब ये बाई के ट्रेड में एग्जिट थर्ड कैंडल में, क्यों? 2 बार रिवर्सल, और पिछले वाले कैंडल के क्लोज इसके क्लोज के लो के नीचे में इसकी क्लोजिंग भी हुई है, और काफी बड़ा कैंडल, मतलब 60% क्या पूरी बॉडी नीचे में है। तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड फिर मैंने बनाया। अब ये वाले ट्रेड में नुकसान कितने का हुआ है, अगर मैं वो दिखाऊं तो तकरीबन 22 रुपए का प्रीमियम में नुकसान है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया, ओके। अब ये सेल का ट्रेड लेने के बाद इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, तकरीबन 17 रुपए का, ओके, 17 रुपीज का प्रॉफिट। फिर ये ग्रीन कैंडल 2 बार रिवर्सल, और यहाँ पे मैंने एक बाई का ट्रेड लिया, तो वो प्रॉफिट बुक करके बाई का ट्रेड। अब यहाँ पे मैं फॉलो का इंतजार क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये अपन यहाँ पे फॉलो पे भी एंट्री कर सकते हैं और इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। ये जो 60% बॉडी चाहिए है ना, अपने को यहाँ पे मिल तो रहा है क्लोजिंग के ऊपर में, पिछले कैंडल के क्लोज के ऊपर में तकरीबन 20% इसकी बॉडी है, 60% नहीं। अगर 60% हो तो सिंगल कैंडल में एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज फॉलो तो चाहिए हमें। मैंने क्यों एंट्री किया यहाँ पे कि जब मॉर्निंग में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, तो इस जगह पे ही एग्जैक्टली इसी लो पे यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 9 कैंडल, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। तो चूंकि उसी सपोर्ट से 2 बार रिवर्सल कर रहा है, तो अपने पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन है, ठीक है। अगर 40% अगर बॉडी 60% बॉडी ऊपर चाहिए तो 20% ही है, तो वो 40% का ये कॉम्पनसेट कर सकता है, ये लॉजिक हो सकता है कभी करते, हो सकता है कभी ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय मोमेंट में हमें वो डिसीजन लेना है कि क्या करना है, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट को बुक करके मैंने एक एंट्री कर ली यहाँ पे, और उसके बाद देखो अब यहाँ पे ये भी एक मोमेंटरी कॉल था, ये एक रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन है पहला। इस कैंडल में एंड एग्जिट ना करके कंटिन्यू किया ट्रेड, वो क्यों? ये ट्रेंड बार नहीं था, ठीक है। तो चूंकि ये ट्रेंड बार नहीं था और इसकी वीक मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर में ठीक ठाक ऊपर गई थी, मतलब पिछले कैंडल के हाई के ऊपर में गया था और फिर वापस नीचे आया था, तो मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट था कि शायद ये कहीं रिजेक्शन ना ले, ओके। बट ये शायद जब मैं कह रहा हूँ रिजेक्शन ना ले, तो मैं मेंटली में प्रिपेयर हूँ कि ये कैंडल का अगर लो रनिंग कैंडल में टूटा तो मैं पहले तो जो अपना करंट ट्रेड है उससे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और क्लोजिंग पे अगर वो कैंडल क्लोज दे देता है इस वाले कैंडल के नीचे में, तो मैं एक एंट्री भी सेल साइड में पुट बाई कर लूंगा, ठीक है। तो इस और ये हुआ क्या, जैसे कैंडल क्लोज, ये कैंडल खुला और सीधे ऊपर गया। लेकिन ये सारी जो सोच है, ये जब कैंडल बन रहा होता है उसी समय में करना है, क्या ये मैं इसमें ले रहा हूँ ट्रेड या नहीं, क्योंकि जब ये कैंडल बन रहा होता है तो ग्रीन फ्रंट में होते हैं रेड, तो रिजेक्शन करना है नहीं लेना है वो पहले से ही सोच के बैठना है, वो 5 मिनट में ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब सोच लेना है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले भी लेते तो पहले यहाँ पे ये जो ट्रेड है इस ट्रेड से एग्जिट करते इस जगह पे एक्जैक्टली, और दूसरा एक सेल का ट्रेड लेते उस ट्रेड से इस ग्रीन कैंडल में एग्जिट करते। क्यों ऐसा? क्योंकि रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन पे कभी भी अगला कैंडल अगर इमीडिएटली जो बने, इमीडिएट अगला कैंडल इस तरीके से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बने और मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर में उसकी बॉडी ज्यादा हो, 60% हो, तो वहाँ पे एक बाई का ट्रेड बनाना है, ये क्लियर रूल है, ठीक है। बट एनी विच वे इस कैंडल में एग्जिट नहीं होकर के मैंने यहाँ पे 2 बार रिवर्सल पे एग्जिट किया इस जगह पे, और मैंने एक सेल का ट्रेड भी यहाँ पे लिया, उसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो ओवरऑल ये थे आज के ट्रेड। मेन चीज जो इसमें समझने वाली है बस 3 ही। ट्रेड में जब एंट्री करना है तो मैंने जो रूल बताया यहाँ पे, प्रीवियस कैंडल का हाई लो ब्रेक में से कोई एक, पहला कंडीशन 60% बॉडी के साथ कैंडल बॉडी, दूसरा पैटर्न एक साथ में से कोई पैटर्न होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो ट्रेड में एंट्री कर लेना है। अब देखना है कि क्या प्रीवियस ट्रेंड ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैं बाई का ट्रेड ले रहा हूँ, पिछला ट्रेंड क्या है? सेल का है। यहाँ पे मैं सेल का ट्रेड ले रहा हूँ, पिछला ट्रेंड क्या है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।